होनी चाहिए। अजय जी, ये बात साबित करती है जिसे हम बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। आसाराम के केस में एक बार फिर साबित होता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो मुंबई गैंग रेप के जिस तरह अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, उसी तरह आसाराम जी को भी डाल दिया गया होता। मैं माफी चाहूंगी जी शब्द कह रही हूँ, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं कि बड़े हैं इसलिए इज्जत करनी है, वरना मुझे बिल्कुल दिल नहीं मैं जी शब्द का इस्तेमाल करूं। दूसरी बात दुख होता है कि राजनीति जो है, सबसे घिनौनी राजनीति बलात्कार के ऊपर भी खेली जाती है। मुझे बहुत खुशी होती कि राजस्थान की पूर्व महिला मुख्यमंत्री, जो भावी मुख्यमंत्री के सपने दोबारा राजस्थान में देखती, एक महिला होने के नाते सड़कों पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ निकलती और आसाराम बापू की जो है गिरफ्तारी की मांग करती। बल्कि हुआ उसका उल्टा कि एक और महिला जो सांसद है उमा भारती जी, वो आकर दिल्ली की सांसद पार्लियामेंट में कहती है कि ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की साजिश का शिकार हुए आसाराम। तो मुझे लगता है क्यों नहीं महिलाएं सड़कों पर निकल के इन महिलाओं के खिलाफ भी मोर्चा संभालती। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। आपके भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो कि गिरिजा व्यास जी की बात की जाए, जो कि राजस्थान से ही हैं, वो क्यों नहीं जाकर अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री से बात करती? आपने क्यों नहीं प्रदर्शन निकाला? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक बात है वो ये कि क्या आसाराम जी के साथ देखिए अजय जी, मैं प्रदर्शन करूं या मैं बिल्कुल उनको जाकर मिलूं, जो भी लोग हैं, मेरी जो फर्ज है, मेरी जो ड्यूटी जो मैं कर सकती हूं, वो मैं पहले दिन से कर रही हूं। मैं मांग कर रही हूं तुरंत गिरफ्तारी हो, जो कानून है उसका पालन हो और उसके तहत जो है इस पीड़ित लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए। गिरिजा व्यास जी की बात करेंगे, मुझे नहीं मालूम उन्होंने प्रधानमंत्री गहलोत जी से बात की या नहीं की, पर एक महिला मुख्यमंत्री राज्य की तौर से मैं उम्मीद करती हूँ कि क्यों नहीं हम भी यही उम्मीद करते हैं कि तमाम महिलाएं इसमें एकजुट होकर जरूर सामने आए। अलका जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इंदिरा जी आप हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। जरा ये बताइए, आसाराम जी को जिस तरीके से वक्त दिया जा रहा है ताकि वो अपनी सफाई सामने रख सकें, अपनी बातों को सामने रख सकें पुलिस के लिए, क्या ये आपको लगता है कि उचित है? क्या यही है कानून के पालन करने का सही तरीका? नहीं, देखिए, ये सिर्फ आसाराम जी के लिए ही नहीं, सभी के लिए लागू होता है। जो भी आपके ऊपर यदि आरोप है, वो चाहे वो निराधार है या साधारण है, उसको फेस करने जरूर जाना चाहिए जी। वही सबसे अच्छा तरीका होता है अपने को सत्य साबित करने का और सत्य को सबके सामने लाने का भी जी। उसमें किसी प्रवक्ता को भी बीच में नहीं आना चाहिए। और एक और, मैं बहुत दिनों से इस बहस पे सुन रही हूँ, मेरा थोड़ा आपके माध्यम से अजय जी एक और कहना ये होगा कि ये प्रवचन करता है या जितने भी मीडिया द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि वो एक निर्मल बाबा जी आए थे, बड़ा हम लोगों ने भी विरोध किया। हालांकि हम बहुत कट्टर सनातनी हैं और धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन धर्म, देखिए, धर्म को ये भी समझना पड़ेगा। धर्म ये नहीं कहता कि आप पूजा करते हैं तभी धार्मिक है। इतना फ्लेक्सिबल है सनातन धर्म, आप पूजा ना करें तो भी आप धार्मिक हैं और पूजा करें तो भी आप धार्मिक हैं, आप गाली दें तो भी आप धार्मिक हैं और न गाली दें तो भी आप धार्मिक हैं। इसमें पूर्ण स्वच्छंदता आपको मिली हुई है, पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। शक नहीं है ये प्रवचन करता है, ये संत नहीं, ये एक डिमार्केशन लाइन होनी चाहिए। उनके अनुयायी उन्हें संत कहते हैं, तो अभी ये विश्वास का विषय है। चलिए, तो अभी नीलम जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि उनके प्रवक्ता हैं। नीलम जी, लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, न्यूज नेशन पर भी आप लगातार आती रही हैं, अपनी बात को सामने रखती रही हैं। आसाराम जी को जिस तरीके से मोहलत दी जा रही है, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है जो हो रहा है? कानून का पालन जो आसाराम जी के संबंध में हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, या वैसा होना चाहिए जैसे मुंबई के आरोपियों के खिलाफ किया गया? देखिए, मुंबई के आरोपियों के खिलाफ जो किया गया वो जाने, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, उससे इतनी लंबी चौड़ी बहस करना कितना उचित है, पहले आप ये बताइए। नीलम जी, इसमें सवाल बहस का इसलिए आ जाता है, माफ कीजिएगा, देखिए 72 घंटे के भीतर मुंबई में गैंग रेप के 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नीलम जी, और यहां पर एक नाबालिग लड़की अपने ऊपर बलात्कार के आरोप लगाती है और आसाराम जी आश्रम में है, यह हर कोई जानता है। इसके बावजूद पुलिस वहां तक नहीं पहुंचती है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस मामले में पुलिस ने जांच कर ली 72 घंटे में, और इस मामले में 11 दिन में भी जांच नहीं हो पा रही है। ये जरा तर्कविहीन बात लगती है। वही तो हो रही, इन्वेस्टिगेशन से पहले कुछ कहना चाहूंगी जी।
जी बताएं नीलम जी। मैं वही कह रही हूँ, मामला सिर्फ टीआरपी का है अजय, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि बापू बहुत बड़ी शख्सियत है, बापू का बहुत बड़ा जाना। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आरोप लगा तो आपने इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार नहीं किया, आप बहस के उतर आए। ये कितना कानूनी तौर पर? चलिए तो जरा ये बताइए, ये बता दीजिए। अच्छा चलिए, आपने ये आरोप तो लगा दिया कि हम लोग तथाकथित टीआरपी, जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन हम उससे रोज डील करते हैं नीलम जी। लेकिन हम आपसे बस ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आसाराम जी को इतनी ही फिक्र है और तमाम चीजों पर बहस नहीं होने देना चाहते तो पहले दिन कहते ना कि आइए मैं देखता हूं। वो तो उन्हें तो किस बात का डर है, आप बताइए ना। बुरखा पहन के आती है, बापू पे रेप का आरोप लगाती है, आप 4-4 घंटा बहस करते हो। जब वो आरोप धुलता है, आप इस मामले में बात कीजिए ना, जिस मामले में जो मिनट पे भी आप बात नहीं करते हो। जिस मामले में आसाराम जी को, आप ये बताइए, बोलना उचित नहीं है। चलिए आप अपनी ही बात पर रहना चाहती हैं, आप अपनी बात पर रहना चाहती है। रेखा जी एक छोटी टिप्पणी आपकी हम लेना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ नीलम जी कि अभी आपने कहा कि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस बात के ऊपर हम इतना विवाद क्यों कर रहे हैं। देखिए कानून की दृष्टि के अंदर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और साथ साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कि जैसे ही उस लड़की ने जो विक्टिम है इस केस के अंदर, जैसे ही उसने कंप्लेंट करी, शिकायत दर्ज करी, और वो भी एक नामजद कंप्लेंट करी, ऐसा नहीं क्योंकि उसने किसी अननोन व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करी, तो पुलिस की ड्यूटी बनती थी कि पुलिस उसको जाके कोई भी व्यक्ति हो उसको अरेस्ट कर ले, भले वो आसाराम बापू हो या कोई बहुत वाकई में कोई संत हो, कोई आम आदमी हो। और साथ साथ जिस तरीके से आसाराम बापू चुप बैठे हैं, एक बहुत ही अजीब बात लगती है कि ऐसे केस के अंदर एक आम व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को या तो सरेंडर कर देता है या एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, ये कहने के लिए कि देखिए कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। पर जिस तरीके से ये सामने प्रक्रिया दिख रही है, आसाराम बापू की जो उद्दंडता दिख रही है इस सारे मामले के अंदर, और साथ साथ जो पुलिस की जो निष्क्रियता दिख रही है, उससे साफ दिखता है कि मामला जो है बहुत ज्यादा काला है। फोन काट दिया उन्होंने, जाहिर सी बात है उनके पास इन तमाम सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन इंदिरा जी, हम आपसे एक इसमें छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। आप उन्हें संत कहें या ना कहें, धर्मगुरु कहें या ना कहें, लेकिन जाहिर सी बात है वो लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। और तथाकथित तौर पर जो संत समाज है, क्या सबों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि लोग उनसे कहें कि भाई साहब आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप सामने आइए अपने, क्योंकि आपकी वजह से तथाकथित तौर पर आस्थावान तमाम लोगों की आस्थाएं अब हिल रही हैं। नहीं देखिए अजय जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और अभी भी मैंने आपके माध्यम से यही कहा कि जो भी आपके ऊपर, चाहे वो निराधार आरोप है या साधारण आरोप है, आप उस चीज को फेस करें। फिर वो कानूनी प्रक्रिया है जो साच को आज किया। और ऐसा विगत कई जो अगर अपना पुराना अतीत देखा जाए तो ऐसा हुआ है, विजेंद्र सरस्वती को भी इसी तरह से ट्रैप किया गया था और बहुत उनके ऊपर आरोप लगे और वो सुप्रीम कोर्ट से हर आरोप से बरी हो गए। और आसाराम जी के भी बारे में जो मैंने जानकारी प्राप्त हुई है आप ही लोगों के माध्यम से कि उनके जितने उनके ऊपर पुराने आरोप लगे थे उन सब पे वो बरी हो गए। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि उनकी प्रवक्ता जो है वो वस्तु स्थिति से आंख मूंद, ऑस्ट्रिच की तरह से आंख मूंद के ना और सोच रही हैं कि मैं बालू में अपना मुंह छुपा लूंगी और मुझे कोई देख नहीं पाएगा। विषय ये है कि उनके गुरु के ऊपर आरोप है और उनके गुरु को बड़े सहर्ष उसको फेस करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल बरी होके आएंगे और मैं सबसे पहले इसका आह्वान भी करूंगी और स्वागत भी करूंगी, लेकिन फेस करना चाहिए। बिल्कुल, ये शुतुरमुर्ग वाली जो बात है। लेकिन एक और भी विषय है कि दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। क्या पता इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। वो तो दोनों देखिए, जांच होने से पहले सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके ही चैनल से मुझे एक और खबर अभी मिली सुबह कि उनके खिलाफ 376 का जो केस वो ड्रॉप कर दिया गया। वो ड्रॉप करने के बाद उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी वापस से वही आरोप लगा उसके बाद दिल्ली राजस्थान पुलिस ने उसे वापस ले लिया। उन्होंने पहले एक दूसरा बयान दिया, उसके बाद में वापस ले लिया। एक और हम आपको जानकारी दे दें इससे पहले कि अपनी रिपोर्ट सामने रखें। आसाराम बापू जी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि अगर उनको जेल भेजा गया
तो वो खाना पीना छोड़ देंगे और जिस जेल में उनको भेजा जाएगा वहां पर कैदियों के साथ सत्संग करेंगे। जाहिर सी बात है उन कैदियों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि आसाराम जी उनको कथा सुनाएंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, यही निकल कर आता है कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक कैसे होता है। आइए एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। जैसे जैसे विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने, माफ कीजिएगा, जोधपुर पुलिस ने एक समन जारी कर दिया है आसाराम बापू के खिलाफ और कहा गया है कि आपके पास 4 दिन का मोहलत है। 72 घंटे अभी भी बाकी हैं जिसमें आसाराम अपने आप को पुलिस के सामने रख सकते हैं।